एक छोटा सा फैसला और उसके बहुत गहरे नतीजे। ये कहानी बस इसी के बारे में है। भला कोई अच्छा काम बुरा नतीजा कैसे दे सकता है ना सोचने वाली बात। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शांत से आश्रम से। यहाँ एक संत अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक सुबह ध्यान करते हुए उनकी नजर प्रकृति के एक आम से नजारे पर पड़ी। उन्हें मछली पर दया आ गई और उन्होंने बगुले को भगाकर उस मछली की जान बचा ली। लेकिन इस नेक काम का जो नतीजा निकला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद संत गुजर गए और फिर एक शिष्य के सपने में आए। संत ने बताया कि मछली को बचाने के उस एक काम की वजह से ही उन्हें नरक मिला। ये सुनकर शिष्य तो बेचैन हो गया। उसने सही रास्ता जानने के लिए भगवान से प्रार्थना की। और फिर देखिए क्या हुआ। जल्द ही शिष्य के सामने भी वही हालात आ गए, मानो एक परीक्षा हो। एक दिन शिष्य ने तालाब किनारे फिर वही नजारा देखा, एक बगुला और एक मछली। अब सवाल ये था, क्या वो भी अपने गुरु वाली गलती दोहराएगा? अब यहाँ दो रास्ते थे, एक संत का और एक वो जो शिष्य को चुनना था। शिष्य ने अपना फैसला कर लिया था। ये कर्म का नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा पर भरोसे का फैसला था। उसे अपने गुरु का हश्र याद था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। वो ये बात समझ चुका था कि हर जीव में, हर घटना में ईश्वर की ही मर्जी है। और उसी रात खुद भगवान उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, सच्चा सुख उसे ही मिलता है जो सब कुछ मेरी मर्जी पर छोड़ देता है। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, मतलब इसका सार क्या है? सच्ची भक्ति का मतलब है सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना और मानना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए है। मतलब हर घटना चाहे अच्छी हो या बुरी एक बड़े डिवाइन प्लान का हिस्सा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या किस्मत को बदल